टैक्स प्लानिंग लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया है, सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, राइट, मैं मिस्टर ए हूं, आई हैव इन्वेस्टमेंट इन से पीक्यूआर लिमिटेड। ये पीक्यूआर लिमिटेड है, मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। क्या होगा? एवरी ईयर ही विल गिव मी डिविडेंड, डिविडेंड इनकम विल फ्लो। हाँ, ये जो डिविडेंड इनकम है, दिस इज टैक्सेबल एट द रेट 35%। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी का जो एजीएम होगा ना, उसमें मैं बोलूंगा, फाइनेंस डिसीजन को मैं मिला रहा हूं इसमें, मैं बोलूंगा सी इफ यू गिव मी इनकम, डिविडेंड इनकम, इट इज गेटिंग टैक्स एट 35%। और अगर आप अपना प्रॉफिट जो भी कंपनी कमाती है और वो डिविडेंड बांट देगी, तो क्या कंपनी का ग्रोथ होगा? अगर कंपनी डिविडेंड, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, विल पीक्यूआर लिमिटेड ग्रो? क्योंकि पीक्यूआर लिमिटेड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? रिटेंशन। पैसा से पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी तो आएगा। अगर कंपनी कमा के डिविडेंड बांट देती है तो अगले साल के लिए कैपिटल तो उतना ही रह गया, लेकिन अगले साल अगर कंपनी ने जो कमाया उसको नहीं बांटी, तो अब ज्यादा रुपए से बिजनेस होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट्स आएगा, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट भी आएगा, तब ना ग्रोथ दिखाई देगा। सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ दिखाई देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, कंपाउंड में आपको इंटरेस्ट कंज्यूम नहीं करता, उसी के पास रहता है, मैच्योरिटी में आपको मिलता है, तो उसी के पास में तो हर साल का बेस बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ दिखेगा आपको। तो डिविडेंड अभी लेने से दो डिसएडवांटेज है। पहला, एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिसीविंग डिविडेंड टुडे? हाई टैक्स, सेकेंडली नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी। तो मैंने क्या किया, क्या तरकीब निकाला, मैं बोलूंगा रिटेंशन करो, मैं वो क्या बोलूंगा, नो डिविडेंड, आई डोंट वांट डिविडेंड। व्हाट यू डू, मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट है पीक्यूआर लिमिटेड में, डोंट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो क्या होगा, मैंने 100 रुपए लगाया था शेयर का वैल्यू शुरू में, अभी वो क्या होगा, 120 होगा, फिर 150 होगा, फिर 180 होगा, फिर 200 होगा, ग्रो कर रहा है ना, फिर 250 होगा, फिर 350 होगा, फिर 500 होगा। यस और नो? और दिस इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी विच इज शेयर फॉर्म में, जो शेयर फॉर्म में है वो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर मैं चाहूं तो मैं लाइफ लॉन्ग उस शेयर को रख सकता हूं, नहीं तो मैं किसी और को बेच भी सकता हूं, कोई और खरीद लेगा इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है बोल के, ऐसे ही चलता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग हैंड्स, राइट। तो मैंने अगर तब अगर इस शेयर को बेचा, तो मैंने बेचा कितना में, सेल प्राइस कितना है 500, व्हाट इज माय परचेज प्राइस 100। तो इस टाइप का गेन को अपन बोलते हैं कैपिटल गेन्स। क्या बोलेंगे इसको अपन, जैसे अगर हर साल प्रॉफिट बांटती थी तो इसको अपने बोलते हैं डिविडेंड। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे फीस दे रहे हो, राइट, मैंने तुमको लोन दिया है, तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे, मैंने तुमको जगह भाड़े पे दिया, तुम मेरे को रेंटल इनकम दोगे, मैंने तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाया, तुम मेरे को हर साल डिविडेंड दोगे। मैंने हर साल डिविडेंड नहीं लेके एक बार में 5 साल 10 साल बाद में मैंने शेयर को बेचा है, तो ये जो डिफरेंस है, इस टाइप का इनकम को बोलते हैं अपन कैपिटल गेन इनकम। क्या बोलेंगे इसको अपन, कैपिटल गेन इनकम। कोई चीज भाड़े पे दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेंटल इनकम। इंस्टेड ऑफ पेइंग एवरी ईयर,
इंस्टेड एवरी ईयर मेरे को कंपनी 50 का डिविडेंड दे रही थी, कंपनी मेरे को 50 का डिविडेंड दे रही है, लेकिन हर डिविडेंड पे मेरा 35% लग रहा है, तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम कम है। यहां पे क्या किया मैंने, एक साथ 10 साल बाद बेचा है, तो मेरे को 400 का गेन हुआ। इस गेन में दो फायदा है, एक टैक्स रेट इज लो क्योंकि इट इज प्रमोटिंग ग्रोथ, राइट। काफी अरसों के बाद में हमारे इंडिया में अभी लास्ट जो बजट आया था उसमें कैपिटल गेन का टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 10 से 12.5 कर दिया गया है। तो एक तो 400 पे कम रेट से टैक्स लगेगा, दूसरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। थर्ड, यहां पे कुछ कुछ अलाउंस भी मिलता है, डिडक्शंस बोल सकते हो उसको, कि 200 का कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, 200 तक का कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, इसमें कोई अलाउंस नहीं है, इसमें है। तो लोग कैपिटल गेन क्यों प्रेफर करेंगे, टैक्स रेट कम है और प्लस अलाउंस भी मिलेगा, कम रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा।